अभी हम राघव राय मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। राघव राय राधनपुर गांव में है और ये राघव राय जी का मंदिर है। इसी जगह के नियर बाई भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से शादी रचाई थी। इसी वजह से ये एक छोटा सा गांव बहुत फेमस हो चुका है और इसी के आसपास पहले ये पुराना टेंपल था और ये नया टेंपल बाद में बनाया गया। पुराना टेंपल भी 20 कदम की दूरी पे ही खड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैं अभी बताने जा रहा हूँ। माधव राम बीच के बाद हम माधव राय जी मंदिर में आए थे। मंदिर की पूरा का पूरा व्यू और अंदर के भगवान से प्रणाम कर चुके हैं। उसके बाद हम पुराने मंदिर में आए हैं, जहाँ पे पहले माधव राय जी की मूर्तियाँ यहाँ पे होती थी, लेकिन यहाँ पोरबंदर के पुराने महाराजा ने ये नया मंदिर बनवा के सभी मूर्तियों को यहाँ पे शिफ्ट करवा दिया गया था। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है और जिसमें रुक्मिणी, श्री कृष्ण जी और बलराम जी सारे के सारे एक साथ हमें इस मंदिर में दिखाई दिए हैं। ये बहुत ही बड़ी खूबी है। और ये रुक्मिणी का अपना निजी गांव था, उनके अपनी ये मायका था और यहीं जब उनकी शादी किसी और से होने वाली थी तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण उनको यहाँ से लेके गए थे डोली। तो हम भी 1 केजी कच्ची मूंगफली ले रहे हैं। कच्ची मूंगफली भी छोला ले रहे हैं मूंगफली का, जो बहुत ही टेस्टी है। तो मैं तो इसको कंटिन्यूसली गाड़ी में बैठे बैठे भी खा रहा हूँ। जब से यहाँ गुजरात में घुसा हूँ मैं, कच्ची मूंगफली ही मेरी एक ऐसे लगता है डाइट ही बन गई है। और ये बहुत ही उमदा, जब भी आप यहाँ आए तो कच्ची मूंगफली का होला और चीप भी है। 100 रुपीज़ या 150 रुपीज़ केजी में मिल जाता है इजीली। और यहाँ पे नारियल तो काफ़ी चीप है। बड़ा नारियल 30 रुपये, 40-50 रुपये तक आराम से अवेलेबल है। तो नारियल के बाद ही बाद ये राधनपुर बीच है। इस बीच की लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है और हाईवे के साथ साथ ये वेरावल से पोरबंदर के बीच में पड़ती है। इस बीच को एंजॉय करने के तुरंत बाद हम पोरबंदर पहुंचेंगे और वहां सुदामा टेंपल के दर्शन करने के बाद कीर्ति टेंपल जाएंगे और फिर वहां से अगले डेस्टिनेशंस पर पहुंचेंगे। अभी हम सुदामा टेंपल पहुंचे हैं और यहाँ सुदामा कृष्ण की मित्रता से हम कुछ सीखने के लिए आ गए हैं। गुड मॉर्निंग। हम पोरबंदर आज की सुबह पोरबंदर में हैं। सुदामा टेंपल पहुंचे हैं। सुदामा टेंपल जहाँ पे सुदामा की एक्चुअल रेजिडेंट यहीं के थे। ये उनकी जन्म स्थली है और यहीं झोपड़ी में रहते थे और उसी झोपड़ी को भगवान ने महल बनाया था। सुदामा जी कभी नहीं मांगना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन उनके पक्के दोस्त थे इस एरिया के, तो वो अपना चावल लेके द्वारका भेंट गए थे और उसी के बदले में जब वो वापस लौटे तो उन्हें अपना घर एक महल नुमा इमारत मिली। और तो ये वही सुदामा टेंपल है जो विश्व का एकमात्र सुदामा टेंपल है। ये पोरबंदर में है और भगवान श्री कृष्ण यहाँ उनसे मिलने के लिए काफ़ी बार आए भी थे। अब हम चलते हैं सुदामा टेंपल में, अंदर का सुदामा के दर्शन करवाएंगे। हाँ जी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका भेंट में सुदामा से मिलते हुए कहते हैं, राधा को कृष्ण से विरह का श्राप किसी और से नहीं बल्कि सुदामा से मिला था। इसके बाद राधा ने गिरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। राधा कृष्ण संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई। बाजार के बीच से हम कीर्ति मंदिर पहुंचेंगे। दिस इज द मेमोरियल हाउस ऑफ गांधी जी। दोस्तों, अभी हम गांधी जन्म स्थली पर पहुंच चुके हैं, जिसे कीर्ति मंदिर के नाम से हम जानते हैं। और यहीं पे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके पापा इस रियासत के दीवान थे और माँ कस्तूरबा का घर भी पीछे ही है। तो यहाँ एक बहुत ही
अच्छी गैलरीज हैं, महात्मा गांधी की मेमोरीज हैं और उनकी स्वतंत्रता संग्राम के सभी तरह की एक्टिविटीज़ इस गैलरी में अवेलेबल हैं, जो अभी हम देखेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे। चलो दोस्तों, I, with my family in Kirti Mandir, to pay our respects to Mahatma Gandhi. कीर्ति मंदिर की ये लाइब्रेरी, महात्मा गांधी जी अपने ऑस्पिशियस वर्ड्स को हमेशा कहते थे, द ट्रूथ, नॉन वायलेंस, जो उनकी लाइफ के सिंबलाइज करते हैं और उनकी टीचिंग्स हमेशा उनके कदमों पर रखी हुई हैं। ये महात्मा गांधी जी की मेमोरीज में फोटोज और डिग्नेटरीज से मिलते हुए, फॉरेन कंट्रीज के मिशंस पे काम करते हुए, अपनी लॉ की डिग्री करते हुए और उनके कुछ सुंदर सुंदर कलेक्शंस इस म्यूजियम में रखे हुए हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं और महात्मा गांधी की याद को बिल्कुल ताज़ा करते हैं। अभी हम महात्मा गांधी जी के बर्थ प्लेस में पहुंच चुके हैं। अभी ये एंट्री महात्मा गांधी जी के एक्चुअल बर्थ प्लेस पे है। ये उनका भवन था, तीन मंजिली इमारत है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। अभी हम आपके दर्शन करवाते हैं। अमेरिका वो सापुर है, कस्तूरबा गांधी है, उनका मेमो का ऐसा है। वो जब आता है तो खाली गांधी जी को कहते हैं। महात्मा गांधी के जो एक्चुअल जन्म स्थली है, जहाँ पे चारपाई थी उनके, वो यहाँ जहाँ सात्विक बना हुआ है, ये एक्चुअल जगह है जहाँ पे माँ ने महात्मा गांधी को जन्म दिया था, पुतलीबाई गांधी जी ने। हाँ, उस टाइम ये जो कॉमन सा रूम था, इसे में पुतलीबाई गांधी माँ रहती थी और उनका लालन पालन यहीं करती थी। इसी पे झूला लगा हुआ था ऊपर, ये जो कड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इसी में उनको झूला झुलाती थी। और गांधी जी बचपन से ही बहुत ही शांत स्वभाव के थे। कीर्ति मंदिर की जो फाउंडेशन स्टोन थी, वो दरबार गोपाल देसाई भाई ने महात्मा गांधी जी के सामने 1947 में रखी थी। और नामजी भाई कालिदास मेहता, जो उस समय के एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उन्होंने इस का कंस्ट्रक्शन करवाया, एंसेस्ट्रल हाउस को परचेज किया और 1950 में सरदार वल्लभ भाई जी ने इसका इनॉग्रेशन किया और पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। उस टाइम महात्मा गांधी जी नहीं रहे थे और बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दिया। अभी हम गैलरी में हैं। ये आर्ट गैलरी और बापू की कलेक्शन है यहाँ पे, और जिन भी डिग्नेटरीज से बापू मिलते थे वो सभी हैं। हमारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स हैं, उनके बचपन से लेके और बुढ़ापे तक का सब कुछ पूरा जीवन परिचय है। देखकर बड़ा भावुक सा भी लगते हैं कि हमने उनको, आज वो हमारे बीच नहीं है। महाविद्यालय मंडल, हाँ हो गया। हाँ, यहाँ से ले, यहाँ से। अभी हम कस्तूरबा हाउस पहुँच गए हैं। माँ कस्तूरबा का ये मीन्स महात्मा गांधी जी का ससुराल है और कस्तूरबा जी का मायका है। ये दोनों ही आमने सामने, जस्ट थोड़ी सी डिस्टेंस पे हैं, लगभग होगी 50 मीटर की ही दूरी है। उनका घर उस गली में था और इनका घर इस गली में है। पूरा का पूरा घर अभी खुला है, ओपन है। ऊपर से आप देख सकते हैं, इसमें अभी कोई रहता नहीं है। हमारा अगला डेस्टिनेशन श्री हरि मंदिर टेम्पल है। अभी हम
शांदीपनी गुरुकुल के मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये ओझा भाई ने इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया है। इसके बगल में ही इनका बहुत ही बड़ा बगीचा है जिसको देश विदेश के लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से फ़िलहाल के लिए वो बंद है। तो इसलिए हम आपको सिर्फ मंदिर के दर्शन करवाएंगे। शांदीपनी ये वही गुरुकुल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, और उसी के नाम से ये शांदीपनी गुरुकुल है और शांदीपनी आश्रम है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑसम और लवली टेंपल है। इसकी स्ट्रक्चर चारों तरफ से लस ग्रीन लॉन्स और से घिरी हुई है। इसमें डाइटीज ऐसे लगते हैं जिससे हमारा इनर काम हो जाता है और हम वेल बीइंग महसूस करते हैं। ये ट्रूली इमोशनल एक्सपीरियंस है। ये श्री हरि मंदिर है। इस श्री हरि मंदिर की स्थापना 1998 में हुई थी और इसके इनॉग्रेशन में नरेंद्र भाई मोदी जी और भैरव सिंह शेखावत जी के कर कमलों से इनका उद्घाटन हुआ था। यहाँ पे एक शांदीपनी स्कूल है, गुरुकुल है, और उनके साथ में एक बहुत बड़ा भोजनालय है जहाँ पे लंगर दिन रात चलता रहता है, निरंतर लंगर चलता रहता है। और एक बहुत ही सुंदर गार्डन है जिसकी शोभा देखते ही बनती है। वो सब अभी बंद है कोरोना काल में। तो अभी हम थोड़ा सा भोजन लेंगे वहाँ पे और फिर यहाँ से विदाई लेते हुए जाएंगे। ये शांदीपनी गुरुकुल की बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही सुंदर पेड़ पौधों से घिरी हुई, नारियल के बाग बगीचे से भरी हुई है और काफ़ी चीकू की गार्डन इसमें हमें दिखाई दिए हैं और नारियल के भी। हमारा ये अगला डेस्टिनेशन था जामवंत गुफा, जो पोरबंदर से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था और इसमें एक बहुत ही गहरी गुफा है। राधे कृष्ण मंदिर के बाद 15 किलोमीटर की दूरी के बाद हम यहाँ जामवंत गुफा मंदिर में पहुँच चुके हैं। इसके प्रांगण के दृश्य में हम खड़े हैं, अभी जस्ट पहुँचने वाले हैं। सभी गुफाओं के दर्शन करेंगे और हम प्रतिमाओं के भी दर्शन करेंगे। 115 से बोलेगा चलते। हम जामवंत गुफा में एंट्री कर रहे हैं। ये सीढ़ियाँ बनाई हैं, जो 13 सीढ़ियाँ ना। जामवंत गुफा में तरह तरह की शिवलिंग अपने आप से ही डेवलप होती हैं, ऊपर से पानी रिस के। और जामवंत गुफा की कहानी कुछ इस प्रकार है कि स्यमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्हें मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को असिद्ध करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। वो यही गुफा है। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पहली पटरानी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। एक दिन किसी समारोह में श्री कृष्ण ने सत्राजित से यूं ही कह दिया कि इसे अक्रूर जी को प्रदान कर दें, लेकिन सत्राजित ने इसे इनकार कर दिया। बस इसी कारण से कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लगा। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से मणि उठाकर सत्राजित का सगा भाई परसेनजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे व उसके घोड़े को एक सिंह ने मार डाला और मणि सिंह ने रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में चले गए और वो मणि अपने बेटे को दे दी। उधर दीर्घ काल तक परसेनजीत जंगल से नहीं लौटे तो सत्राजित को लगा कि श्री कृष्ण भगवान ने उसे मारकर स्यमंतक मणि हासिल कर ली है और इसी अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगा दिया श्री कृष्ण भगवान पर। इसी राज्य भर में श्री कृष्ण की बदनामी होने लगी। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने संपर्क कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि श्री कृष्ण को दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करने के लिए राजी हो जाओ। साइडेड हर एक कंट्री की होगी।